थोड़ी जी वर्किंग साडी FCI दी जिवें कि आपां सारे जाणदे ही हाँ अपने मंडियां में जो भी ग्रेन आ जाती है फसल कट के आ जाती है उस तो बाद FCI अपने क्वालिटी इंस्पैक्टर अपॉइंट करती है उत्थे नियुक्त किए जाते हैं जिहड़े अगे मंडियां चों खरीद करके एक सरकार के मापदंड होंदे ने उन्हां दे तहत खरीद करके सारे डिपू तक पहुँचती है। उस तो बाद दा प्रोसैस जिहड़ा डिपू दी स्टोरेज है उन्होंने रख रखाव किवें करना है उसकी साਂਭ संभाल है। उस तो बाद साडे इशू होंदा जो स्पैशल मिलती है सानू ये सारा ग्रेन स्पैशलों च लोड होकर बाहरले सूबे तक जाता जिथे जरूरत है। क्रॉपियर है लाइक पहचान पत्र इसका जैसे अपना वो होता है ना रिपोर्ट कार्ड पूरी साल का, जैसे पूरी साल का रिपोर्ट कार्ड होता है ना वैसे इसके ऊपर समझ में आ गई। कोई किसी क्यूरी हो तो बता देना। क्वालिटी में अगर वो चेक है उसका बारदाना पूरी तरह से ठीक है उसके बाद उसको अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी गाड़ी लगाई जाती है, उसके बाद तीसरी कंसाइनमेंट, चौथी, पांचवी, 6 पूरी 6 होने के बाद पूरा एक स्टेक फॉर्मेट पूरा की स्टेक की फॉर्मेशन आपके सामने बनती है जो बनी हुई है। और एक चैम्बर है इसके अंदर 9 चक्के भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। वो शेप और साइज के गोडाउन की शेप और साइज के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके आपको बताएंगे कि इसका सैंपल कैसे निकाला जाता है, वो आपको पर्ची भी दिखाएंगे, प्लेट भी दिखाएंगे, सैंपल कैसे निकाला जाता है। एक चीज और स्पेशली होती है, हर साल एक क्रॉपियर डिसाइड होती है जिसका कलर दिया जाता है। हर साल की क्रॉपियर होती है उसका कलर दिया जाता है कि इस साल अगर लाल कलर का बारदाना लगेगा तो उस पर आपको लाल पट्टी मिलेगी, अगर ब्लू लाइन मिला हुआ है तो ब्लू लाइन मिलेगी। मोस्ट ऑफ स्टेक्स में कुछ स्टेक को छोड़ के आप उधर भी चक्कों को देखोगे तो लाल लाइन के आपको गनी के ऊपर लाल लाइन लगी हुई है सब पे, उधर देखोगे तो लाल लाइन लगी हुई है क्योंकि इस साल जो पिछले साल की जो क्रॉपियर थी वो लाल लाइन डिसाइड की गई थी। तो हर बैग के ऊपर एक लाल लाइन की एक डंडा मिलेगा ताकि आपको डिसाइड हो जाएगा कि ये इस साल की क्रॉपियर है। साथ ही इसकी जो सिलाई की जाती है बैग की उसी रंग के धागे से सिलाई की जाती है। जैसे मान लो ये रेड है, ये देखो जो धागा भी होगा वो रेड यूज होगा, यहाँ जो पट्टी रेड है तो ये धागा भी रेड होगा, वो क्रॉपियर डिसाइड होती है। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो सबकी सेम यूनिफॉर्म होती है तो हमें पता होता है कि ये भला स्कूल के बच्चे हैं, वैसे ही उस साल की क्रॉपियर एक यूनिफॉर्मिटी बनाई जाती है लगते थे। लेकिन पिछले 3 साल से FRK को चालू किया गया है। FRK क्या होता है मैं उसके बारे में पहले बता दूं आपको। FRK एक वो चीज 1% जो चावल है उसमें 1% बाहर से FRK मिलाया जाता है। उस FRK में क्या क्या चीज होती है, विटामिन 9, विटामिन 12, विटामिन B9, B12 और आयरन जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, वो तीनों चीजें अलग से मैन्युफैक्चर कर करके उसमें 1% अलग से मिलाया जाता है, उसे कहते हैं फोर्टिफाइड राइस FRK। उसकी स्पेशली ये होता है कि जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनमें जो विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, वो दूर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक वैश्विक और महत्वाकांक्षी योजना है कि भारत देश के अंदर सभी लोगों को फोर्टिफाइड चावल मिले। और आज हमारा भारत देश जहाँ जहाँ लोग कुपोषण से ग्रसित है उस कुपोषण को दूर किया जाए, इसलिए फोर्टिफाइड पिछले 3 साल से चालू हुआ है। पहले साल में ट्रायल चला, पिछले 2 साल से लगातार फोर्टिफाइड चल रहा है। और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे राइस मिलर है, चाहे ऑफिसर्स है, चाहे फील्ड में काम करने वाले हैं, लोगों ने बहुत मेहनत करके आज जिस फोर्टिफाइड को स्टेज पे लाइक खड़ा किया है, बहुत लोगों ने मेहनत करके फोर्टिफाइड राइस को एक बढ़िया कंडीशन में लाके खड़ा किया है कि किस बोरे में कैसे कैसे चावल लगे हुए। अब एक चीज देखो, रेनी सीजन आके गया, एक सिस्टमेटिक मिलेगा आपको। एक चीज और बताता हूँ, इन्होंने बताया जैसे एक एक बोरी जो है ये लेबर अपनी पीठ पे रख के इसके ऊपर पैकिंग करती है। एक एक बोरी जो जितना स्टॉक लगा है सारा लेबर ने लगाया, मतलब कि बंदे ही हैं हम जैसे जो काम करते हैं यहाँ पे, अपनी पीठ पे लेते हैं और लाके यहाँ पे रखते हैं। जितना स्टॉक सारा लगा हुआ है सारा लेबर द्वारा ही हुआ है ये। और जब ये स्टॉक दिखाया गया जैसे नीट एंड क्लीन है, जब भेजा जाएगा यहाँ से किसी के खाने के लिए अदर स्टेट में, यूपी, बिहार, अंकित सर बाहर जाता है, एक बैग नीचे गिरवा दो, एक बैग कोई सा भी बैग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टॉक को भी एक बैग गिरवा दो, ट्रक लगेगा यहाँ पे, लेबर आएगी, लेबर अपनी पीठ पे दोबारा रखेगी, उसको ये बैग गिरा दो, लोड करेगी ट्रक में और ट्रक लोड होके जाएगा रेल हेड पे। रेल हेड बोलते हैं जहाँ पे मालगाड़ी पूरी खड़ी होती है। उस मालगाड़ी में लोड करने के लिए अलग से लेबर वहां पे रहेगी,
वो ट्रक से लोड करके मालगाड़ी में लोड कर देगी सारा स्टॉक। ट्रक वैसे ही दोबारा फिर आएगा, यहाँ पे काटा होता है एक वेव ब्रिज, देख ले, ट्रक तुल के यहाँ पे आएगा, फिर वो लोड करेगा लेबर। ये प्रोसेस रहता है। ये ऐसे ही स्टॉक जैसे लेबर लगाती है वैसे ही लेबर लोड करके इसको बेच। ऐप यानी ये फोर्टिफाइड चावल है, ऐप प्लस मतलब फोर्टिफाइड, इसके अंदर फोर्टिफाइड मिला हुआ है, यानी ये चिन्ह लगा हुआ है। इसके ऊपर एक ये फ्लैप लगा हुआ है, इस फ्लैप के ऊपर सारी जानकारी इस बैग के बारे में, किस फर्म से आया है, सारी डिटेल लिखी हुई, कौन सी राइस मिल से निकल के आया है, किसने बनाया है, कौन सी एजेंसी है, सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी होगी। एक इसके ऊपर मैं जो लाइनिंग की बता रहा था, ये लाइनिंग लगी होती है हर एक बैग के ऊपर। ये देखिए, इस ये रेड है, किसी पे ब्लू होती है, क्रॉप ईयर डिसाइड होती है। ये जो लाल रंग का ठप्पा लगा हुआ है, ये राइस मिल जो बनाती है चावल। ऐसा नहीं है कि 50 किलो सहित नहीं, 50 किलो अनाज अलग है और बैग का वजन अलग से होगा। बताना चाहूंगा कि एक तो सीसीटीवी कैमरास पूरे गोडाउन में चारों तरफ लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी फोटो हमारे वहाँ मेरे रूम में आ रही होगी, पता होगा कि ऐसे खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। रीजन यही है कि कोई भी चोरी ना हो सके, इसीलिए ये चीज करी गई है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम ही देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसको नॉर्मली बैठ के किसी भी गोडाउन में चेक कर सकता है। जिसको पता कि कैसे देखना है, ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है। और सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो सिक्योरिटी पहले हमारा खुद स्टाफ था जो एफसी द्वारा रहता था यहाँ पे। अब स्टेट एजेंसी अपना एक्स सर्विसमैन हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, जिनके रहते सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। अगर जैसे आप लोग आए हो तो उनके रजिस्टर में आपसे रिलेटेड भी कितने टीचर्स आए, कितने बच्चे आए, कौन कौन स्टाफ आया, सब वो मेंटेन करते हैं प्रॉपर। ठीक है। और ऐसे ही जो इन्होंने बताया, जैसे भी जो कुछ इन्होंने बताया, सारा टेक्निकल के अंडर आता है। ये टेक्निकल स्टाफ रहता है और हमारा रहता है डिपो स्टाफ, जिन्होंने वेट से रिलेटेड जो भी देखना है। ठीक है। ये धारी वगैरह क्वालिटी सारी इन्होंने मेंटेन करके रखनी है, कोई कीड़ा ना है, ये सारी प्रिजर्वेशन इनकी रहती है। और स्टॉक चेक करके भी इनके द्वारा ही अंदर लगेगा। अगर इन्होंने मना कर दिया कि स्टॉक सही नहीं है तो स्टॉक अंदर नहीं आ सकता, स्टॉक बाहर ही जाएगा, अंदर नहीं लगेगा। ये चीजें सारी सिक्योरिटी में आती हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, और कुछ बताना चाहेंगे? और आप कुछ कोई क्यूरी आपकी, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो? राइस है, एक एक बैग पे, सिंगल बैग पे सारी डिटेल ठप्पा लगा के देती है कि जी हमारे राइस मिल से निकल के आया है। इसके आगे की तरफ भी कुछ चीजें होती है, ये देखो आप, यहाँ सारा लिखा हुआ होगा कौन सी क्रॉपियर है, क्या ये 22-23 ये क्रॉपियर लिखा जगह गोडाउन में सब जगह रहता है। स्कूल्स वगैरह हर एक जगह पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको इंस्टॉल करते ही करते हैं। ठीक है ना, लगाते हैं। अभी तक भगवान की कृपा से ना कभी जरूरत पड़े, ना किसी को पड़े। ये आग बुझाने के लिए एक पानी वाले होते हैं, एक गैस वाले होते हैं, दोनों तरह के रहते हैं। ये आग बुझाने के लिए बहुत सक्षम है, ये बहुत अच्छी है ये चीज। $400 क्विंटल तक का ये वेट तोल सकता है। ठीक है। खाली ट्रक का वेट जो होता है 100 क्विंटल के आसपास होता है, मैक्सिमम 100। बड़ा आसान कंसेप्ट ये है कि जब गोडाउन में माल आएगा तब इस कंडे के ऊपर से होता हुआ अंदर आएगा, जब गोडाउन से माल बाहर जाएगा तो भी इस कंडे के ऊपर से होकर जाएगा। कंडा दो टाइप से होता है, पहले स्टॉक रिसीट होता है, यहाँ पे लगता है, तब भी एक गेट पास कट के आता है उसका, जहां से आया उसका। और जब जैसे ही हम बाहर किसी अदर स्टेट को भेजते हैं, यहाँ से बाहर निकलेगा ट्रक, तब भी एक गेट पास कटेगा, उस पर पूरी क्वांटिटी क्या लोड हुआ है, कितनी बोरी है, वो सारा लिखा जाएगा। इवन ट्रक ड्राइवर का नाम भी लिखा जाएगा कि ये ट्रक ड्राइवर इसको लेके जा रहा है। प्लास्टिक के बैग है, इसमें डालते हैं सैंपल को, प्लास्टिक के बैग में डाल के बांध के फिर यहाँ लैब तक लेके आते हैं। वहां से सैंपल निकाला, थैलियों में डाला, यहाँ से पीछे दिखाई दे रहा है सबको। हाँ, ध्यान से मैं पूछूंगा बीच में, कोई ऐसा नहीं बात मुझे क्या हो गया। इस प्लास्टिक के बैग में डाल के वहां से सैंपल को यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ से लाके उसके बाद उसको, ये डिवाइडर है जो डिवाइड करेगा सैंपल को, प्रॉपर मिक्स कर देगा अच्छे से। इसमें अपन डिवाइड करेंगे पहले, वो डिवाइड करके फिर 30 ग्राम एक कप में लेके इसका वर्क निकालेंगे।
ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ, ਵੀਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਰ ਹੈ, ਮਿਲਰ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ FRK ਰਾਈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, B12, A9, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਲੱਗਦਾ, ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ FRK ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਈਸ गवर्नमेंट द्वारा सानू कहा गया है, प्रोड्यूस किया गया है, दिता गया है। FCI किसानों के संरक्षण हेतु बनाई गई है और इस पे हमारे पास जो हमारा काम है परचेज करना और परचेज के बाद फिर भंडारण करना, भंडारण के बाद हम उसको PDS डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं, जो कि जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ सीधे FCI उस प्रदेश में यहाँ से खाद्यान्न को भेजती है, जिससे कि मुसीबत के समय में या किसी डिफिसाइड टाइम पे ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और किस तरह से दूसरी जो स्टेट एजेंसियां हैं आपके साथ कैसे तालमेल बनाती हैं? और भंडारण के वास्ते अपने भंडारण क्षमता के साथ साथ हम राज्य सरकार के भंडारण क्षमता, प्राइवेट गोदामों के भंडारण क्षमता का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा उत्पाद जो प्रोड्यूस है वो हम उसको सही तरीके से संरक्षित कर सकें। मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढींगी। साडा अज बच्चों का एक ग्रुप FCI गोदाम नाभा विखे आया है, ਤਾਂ जो वो जान सकन भी इन्हों का प्रोसैस की है, सिस्टम की है, किस तरह ये चलता है। तो इत्थे आके बच्चों के नाल सानू भी बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत सारिया गल्लां इन्होंने बहुत डिटेल दे नाल जिहड़े इत्थे अफसर साहिबान सी जां वर्कर साहिबान से उन्होंने बहुत डिटेल नाल सानू समझाइयां, इन्नी बरीकी नाल समझाइयां भी हर बच्चे के दिमाग च गल आई। तो कुछ नवीं गल्लां जिहड़ियां असीं पहलां नहीं जानते सी, जिवें चावल ने जिहड़े विच बनौटी, इन्हां दे विच विटामिन B9 जां फॉलिक एसिड वगैरह पा के बनाए जाते हैं, वो ऐड किए जाते हैं। वो भी सानू बहुत अजीब गल लगी, बच्चों नू सानू भी नवीं गल लगी। ये साडी जिहड़ी सरकार इस तरह के उद्यम कर रही है, बहुत कीमती गल्लां सानू ये सीखण नू मिलियां ने। असीं उम्मीद करते हैं भी इस तरह के जिहड़े टूर ने, इस तरह के सीखण नाल संबंधित सिक्खिक टूर, विद्यक टूर सानू जरूर
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੋ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਖੜਵੇਂ ਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरा नाम कोमल शर्मा है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਢਿੰਗੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਰੇ ਮਿਲੀ।